हिमाचल प्रदेश में अभी जो वैकेंसियाँ निकल गई है जिसमें 8000 मल्टीटास्क वर्कर की रहती है, 5000 पीडब्ल्यूडी विभाग की रहती है और शिक्षा विभाग में 4787 वैकेंसियाँ रहती है। इन सब की आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कब से ये भर्तियाँ शुरू होगी और कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जल शक्ति विभाग में और भी वैकेंसियाँ निकलने वाली है जिसमें 4000 के करीब ये वैकेंसियाँ रहेगी, उसकी भी नोटिफिकेशन आपको बताएंगे। पहले इनके बारे में बता देंगे आपको, मल्टीटास्क वर्कर पीडब्ल्यूडी विभाग और शिक्षा विभाग में जो भर्तियाँ किस कारणवश जो है ये पेंडिंग पड़ी है और कब ये फिलअप की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में इस मंथ में जो वैकेंसियाँ निकलने वाली है जिसमें 21,787 वैकेंसियाँ आ रही है और ये सरकार की मंजूरी के बाद ही निकलने वाली है। इसकी जो नोटिफिकेशन आज की डेट में आई है इसमें बताया गया है कि 21,787 वैकेंसियाँ सरकार की मंजूरी के बाद भी भरे नहीं गए हैं खाली पद। तो इसमें टोटल जो है 21,700 वैकेंसियाँ रहती है जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है। सिर्फ 3 ही डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी है जिसमें 21,787 रहती है। किस विभाग में कितनी वैकेंसी रहती है, तो सबसे पहले मल्टीटास्क वर्कर की बात करते हैं। इसमें 8000 वैकेंसियाँ थी जो कि डिवाइड की गई थी, 4000 डायरेक्ट सीएम के थ्रू और 4000 डायरेक्ट जो है एसडीएम कमेटी वाली। इसमें अंशकालीन जलवाओं की नियुक्तियां की जाएगी जो कि सरकारी स्कूलों में रखे जाएंगे और ये रूल 18 के प्रावधान के तहत रखे जा रहे थे। इसमें 2 रूल बनाए गए थे, 7 और 18। और जो 18 का प्रावधान था जिसमें जयराम सरकार के द्वारा जो है डायरेक्ट वैकेंसी फिलअप की जा रही थी, लेकिन कुछ एक जगह जहाँ पे इसका विरोध किया गया है वहाँ के उम्मीदवारों ने जो कोर्ट पे अपने इसके बारे में रोष जाहिर किया था और इसको रोक लगा दी गई थी। अब जो है बात की जा रही है कि ये डायरेक्ट ही वैकेंसी रखी जाएगी जो कि एसडीएम की कमेटी के आधार पे होगी, जो कि ऑफलाइन प्रोसेस के आधार पे रहेगी, जिसमें डॉक्यूमेंट आपको जो है अपने नियर बाय स्कूल और या फिर जो आपका बीपी ऑफिस है वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे तभी ये आवेदन निकलेंगे। तो उसकी भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के थ्रू मिल जाएगी। आगे रहता है कहाँ पे अटकी हैं ये भर्तियाँ। पॉलिसी में संशोधन पहले होना है और उसके बाद संशोधन के बाद कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा और जो कि अब तय किया जाएगा कि ये वैकेंसी किस तरह फिलअप की जाएगी। इसके पर जो शिक्षा विभाग क्या कहता है, शिक्षा विभाग सचिव रजनीश ने बताया कि इस मामले में कोर्ट में दिए गए जवाब के आधार पर ही फैसला होगा। अब जो है कोर्ट का जो फैसला होगा उसके आधार पर ही भर्तियाँ नियुक्त को फिर से आरंभ किया जाएगा। जिसमें 5000 मल्टीटास्क वर्कर रखे जा रहे हैं जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग में रखे जाएंगे। इसमें लोक निर्माण विभाग लेबर के लिए 5000 मल्टीटास्क वर्कर रखने का ऐलान पिछले बजट में मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। अब जो है नया बजट भी आ गया है और ये भर्तियाँ नहीं हो पा रही है। इसके लिए जो पॉलिसी, कॉमिक और वित्त विभाग में चर्चा हो रही थी, अब ये लोक निर्माण विभाग के पास है और कैबिनेट में जाएगी। तभी ये फैसला लिया जाएगा कि जो 5000 भर्तियाँ मल्टीटास्क वर्कर की जो पीडब्ल्यूडी विभाग में रहती है उनका क्या फैसला लिया जाएगा। आगे ये बताया जा रहा है कि भर्ती में कहाँ पे अड़चनें आ रही है, तो पॉलिसी फाइनल नहीं हो पा रही है और अगले कैबिनेट में चर्चा होगी और उस पर ही फैसला होगा। इस पे जो पीडब्ल्यूडी का विभाग क्या कहता है, उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग में सचिव सुभाष पांडे ने बताया कि इसके बारे में जो फैसला कैबिनेट ही लेगी। मामला अब जो है अगली कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा और उसके बाद ही इस पर फैसला होगा। तो आपको जैसे ही इसका फाइनल फैसला होता है मल्टीटास्क वर्कर जो पीडब्ल्यूडी विभाग में रहती है तो हम अपने इस चैनल के थ्रू जरूर इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अगला रहता है जो शिक्षा विभाग में 4787 वैकेंसियाँ जो प्री नर्सरी टीचर के लिए, इसकी भी घोषणा की गई थी और इसमें भी अभी अड़चनें आ रही है। तो इसमें गवर्नमेंट और अधिकारियों का क्या कहना है उसके आधार पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इसमें कहा गया शिक्षा विभाग में जो अभियान के तहत प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल चुका है और इसमें 4787 प्री नर्सरी टीचर रखने के लिए अनुमति पिछले साल से ही आ गई थी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया तय नहीं हुई और ना ही इसकी डेट फाइनल की कब से इसके जो भर्ती को शुरू किया जाएगा। प्राइमरी शिक्षा में अब ड्राफ्ट पॉलिसी बना रही है जिसमें DEDC, NTT और DLD के अलावा आंगनबाड़ी वर्करों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो आपको बता दें जिन्होंने NTT की ट्रेनिंग की है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिन्होंने JBT की ट्रेनिंग की है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
जिनके पास DEDC के द्वारा जो डिप्लोमा है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे रहता है भर्ती कहाँ पे अटकी है। पॉलिसी फाइनल होने में जो देरी हो रही है, एक बार पहले भी पूर्व शिक्षा सचिव ने यह ड्राफ्ट लौटा चुके हैं। अब इस भर्ती के लिए अन्य वर्गों को भी पात्रता देने के लिए आपत्तियां उठाई जा रही हैं। विभाग के क्या शब्द है इसमें, प्राइमरी शिक्षा विभाग के जो डायरेक्टर है पंकज ललित ने बताया कि पॉलिसी ड्राफ्ट सरकार को भेज दिया है, अब कैबिनेट की मोहर लगाने के बाद ही ये भर्तियां शुरू की जाएगी। आगे रहता है हिमाचल में जब लाखों शिक्षित बेरोजगार और सरकार के वित्त विभाग की मंजूरी मिलेगी, खाली पद भरे जाएंगे, फिर भी यदि नौकरियां नहीं दी जाए तो आप क्या कहेंगे? ये सवाल सरकारी महकमों के सिस्टम से पूछना बनता है। और मुख्यमंत्री 4 मार्च को अपनी वर्तमान सरकार का जो कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने जा रही है, लेकिन पिछले बजट में ही शिक्षा विभाग और लोक निर्माण विभाग को दिए गए पद अभी तक नहीं भरे हैं। तो विभाग की लापरवाही से कुछ कोर्ट में भी उलझे हैं और कुछ एक पॉलिसियाँ फाइनल नहीं हुई है। इन पदों को कुल संख्या जो है 21,787 बन रही है। हर भर्ती जो है अलग अलग स्तर पे अटकी हुई है। मुख्यमंत्री संबंधित विभागों को अब ये भर्तियां टाइम बाउंड तरीके से पूरी करने को कहा है। इधर जल शक्ति विभाग में भी 4,000 वैकेंसी जो है पैरा वर्कर के रखने की तैयारी हो रही है। बहुत जल्दी ही इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि IPH विभाग में और भी वैकेंसी निकाली जा रही जो कि 4,000 रहती है। इससे पहले इस विभाग में करीब इतने ही पद पहले जो भरे जा चुके हैं। अब जो है जल शक्ति मिशन के कारण जो बढ़ रहे हैं काम को देखते हुए 4,000 और पद जो है भरे जाने के लिए घोषणा हो रही है। इसे लेकर अगली कैबिनेट में भी केस जा सकता है और ये संभव है कि मुख्यमंत्री जो है अपने बजट के भाषण में इसका ऐलान करते हैं। तो बहुत जल्दी ही IPH की नई वैकेंसियाँ आ रही है, तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसे ही गवर्नमेंट की और भी नई जॉब आती है तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी।